हेलो स्टूडेंट्स, मैं निरपत यादव, प्रवक्ता श्रीमती अमृत कुमार महाविद्यालय अटवा कला जादव हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में @अमृत कॉलेज में आपका स्वागत है। कोविड-19 विश्व में जो फैली हुई महामारी के कारण हम लोगों को ये निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जाए। उस हेतु उत्तर प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। सभी प्रशिक्षुओं से ये आशा की जाती है कि सभी प्रशिक्षु अपने घर बैठ कर के ऑनलाइन शिक्षा का लाभ लें, जिससे उनका सिलेबस समय से पूर्ण हो सके। उसी क्रम में आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो डीएलएड के लिए फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक उपयोगी है। हर सेमेस्टर में उससे कुछ ना कुछ आता है। आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ब्रेथ, जिसको हम अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं। अब ब्रेथ के बारे में हम जानकारी लेंगे। ब्रेथ की त्रिज्या, ब्रेथ की त्रिज्या क्या है? ब्रेथ के केंद्र से, ब्रेथ के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु को, के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखते हैं इसका चित्र के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं। ये आपका सर्किल है। इस सर्किल का केंद्र O है। अगर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P स्थित है तो हमने ये OP को मिला दिया है, तो जो OP के बीच की दूरी है इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। यही वृत्त की त्रिज्या होती है। अर्थात OP बराबर R वृत्त की त्रिज्या। व्यास के बारे में देखते हैं। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त की उस जीवा को व्यास कहते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाती है। इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। ये केंद्र हो गया, ये P है, ये Q है, R इधर है और R इधर है। तो वृत्त का व्यास D से डिनोट करते हैं। डायमीटर मीन्स व्यास होता है। D बराबर OP प्लस OQ, R प्लस R, अर्थात D बराबर 2। अब व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। वृत्त के व्यास तथा
त्रिज्या में संबंध। वृत्त का व्यास, उसकी त्रिज्या का दूना होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। R बराबर D/2। हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, वृत्त की जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, या फिर हम ऐसे कहें कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। समझ में आया? अगर समझ में सभी के आ गया है तो यस बोलेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं आता है किसी को तो वो हमसे दोबारा तिबारा जितनी बार भी पूछना है पूछ सकता है। हम उसकी समस्या का समाधान करने के लिए ही आए हैं। तो आए देखें, देखते हैं अब वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझाना चाहते हैं। लगभग ऐसा विश्वास है कि आप डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, तो आपको इनके बारे में सब जानकारी होगी। लेकिन प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण में ऐसा होता है कि हम आपको, या जो आपकी विस्मृति में चीजें चली गई हैं उनको स्मृति में लाने का प्रयास किया जाता है। ये एक नवाचार होता है। इसलिए अब हम आपको छोटी से छोटी चीज बता रहे हैं। वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है। ये केंद्र हो गया, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है, लेकिन जो P और Q है ये दोनों वृत्त की परिधि पर हैं। और जब कोई 2 बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं और उन बिंदुओं को आपस में एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है, उसी रेखा का नाम वृत्त की जीवा होता है। अब देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किसको कहते हैं? जो उसकी संपूर्ण लंबाई है, उस यात्रा की, उस मार्ग की, उस आकृति की, जिस आकृति को हम बना रहे हैं या देख रहे हैं, जिसके बारे में समझ रहे हैं, उसकी जो संपूर्ण लंबाई होती है, उसकी जो माप होती है, उसको हम वृत्त है तो परिधि कहते हैं। अन्य कोई आकृति है तो उसको पैरामीटर या उसका परिमाप बोलते हैं। तो ये एक परिमाप होता है और उस परिमाप को हम क्या कहेंगे? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। और 2π कैसे आया है? 2π माने पूरा जो एक सर्कल बनता है, इस सर्कल के द्वारा पूरा बनाया गया कोण 360 अंश का होता है। 360 अंश को हम 2π रेडियन लिख सकते हैं और उसमें अगर हम त्रिज्या का गुणा कर देते हैं तो वो हमारी वृत्त की परिधि बन जाती है और इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं। इसका सूत्र 2πr होता है। अब देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अब वृत्त की जो परिधि है, ये पूरी परिधि तो 2πr है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त की
परिधि, तो थोड़ा आपको समस्या हो सकती है। तो हम देखें इसको कैसे देखते हैं। ये आपका रहा अर्धवृत्त। अब चूंकि अर्धवृत्त की ये परिधि तो आपको मालूम है, इसका मान कितना होता है पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का जो है वो 2 पाई आर होता है, इसलिए इतने का कितना हुआ पाई आर। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें परिधि ज्ञात करनी है, यानी इसका पैरामीटर जो हमें पूरा नापना है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी हो। तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, अर्थात P से लेकर के ये बीच में Q दे दिया है, यहाँ पे हमने इसको R दे दिया है। तो P Q R और O से होते हुए फिर P पर, तो जो अर्धवृत्त की परिधि है वो कितनी होगी आपकी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ प्लस ओ पी। अब ये इतनी मिलाकर के ये आपका चाप है, तो ये पाई आर हो जाता है। आर ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है तो आर हो जाएगा। ओ पी क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है तो जे आर हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2r। आर इसमें कॉमन मिल रहा है तो ये पाई प्लस 2। हम कह सकते हैं कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो r इंटू पाई प्लस 2 होती है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका अर्ध परिधि प्लस वृत्त का व्यास, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई आर प्लस 2r। तो हमें आशा है कि आप सभी को ठीक से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको हर एक डाला गया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।